एक गर्म और धूप वाली सुबह थी। डोरेमन मेहनत से कंबल खिड़की पर सुखा रहा था। तभी नीचे से मम्मी की आवाज आई, नोबिता फोन आया है। लेकिन नोबिता कॉमिक पढ़ने में इतना डूबा था कि सुना ही नहीं। डोरेमन ने याद दिलाया तो नोबिता जल्दी से बोला, हाँ मम्मी। फिर सोचने लगा, कौन होगा, क्यों फोन किया। डोरेमन ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे नीचे जाकर खुद ही पूछ लो। मम्मी फिर से जोर से बोली। कई बार बुलाने के बाद भी नोबिता नीचे नहीं गया। आखिर वो धीरे धीरे नीचे आया, मम्मी से फोन लिया और कान पर लगाया। तभी दूसरी तरफ से जोर की चिल्लाने की आवाज आई। वो गियान था। गियान की आवाज बहुत गुस्से वाली थी। नोबिता को तभी याद आया कि उसने कोई वादा किया था। वो माफी मांगता हुआ जल्दी जल्दी घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसने खुद से कहा, जल्दी जाना होगा वरना गियान नाराज हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। फिर भी वो खुश होकर सीटी बजाता चला गया। एक मोड़ पर आकर वो रुक गया। हर बार यहाँ से वो रास्ता भूल जाता था, इसलिए अब समझ नहीं आ रहा था किधर जाए। उधर गियान बहुत गुस्से में था। वो इंतजार करते करते परेशान हो चुका था। वो आगे पीछे घूमता रहा, चेहरे पर गुस्सा था। तभी उसे दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। समझ गया ये नोबिता ही है। वो दौड़ कर आया और बोला, इतनी देर क्यों लगा दी? पता है मैंने क्यों बुलाया था? अगले खेल दिन स्पोर्ट्स डे की वजह से ना बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गियान और गुस्से में बोला, कितनी बदकिस्मती है, लॉटरी में मेरा साथी तू निकला। गियान बहुत जीतने वाला लड़का था। उसे कैसे मंजूर होता कि स्कूल का सबसे धीमा लड़का उसका साथी बने। नोबिता बोला, हाँ मैं धीमा हूँ लेकिन अगर प्रैक्टिस करूँ तो तेज हो जाऊंगा। फिर नोबिता ने एक रस्सी से अपनी एक टांग और गियान की एक टांग बांध दी और बोला, गुस्सा मत करो ना। लेकिन रस्सी बांधने में भी उसे बहुत टाइम लग गया, जिससे गियान और चिढ़ गया। गियान बोला, चल मैं अंदर वाला पैर पहले चलाऊंगा, तू साथ देना। नोबिता ने हामी भरी और गियान ने गिनती शुरू की, पर पहले ही कदम में दोनों का तालमेल बिगड़ गया और दोनों गिर पड़े। गियान गुस्से से चिल्लाया। दूसरी बार शुरुआत ठीक रही लेकिन नोबिता फिर ध्यान नहीं दे रहा था तो गियान ने डांट दिया। फिर गियान बोला, अब तेज चलो। नोबिता घबरा गया, इतना तेज नहीं चल सकता। गियान बोला, तेरी वजह से सब स्लो हो रहा है, और खुद और तेज चलने लगा। नोबिता पीछे नहीं रह सका, वो गिर पड़ा और गियान को भी घसीट लिया। दोनों धड़ाम से गिरे। गियान बोला, अरे ये तो ठीक नहीं चल रहा, और चिंता करने लगा। तभी उसे आवाज सुनाई दी। वो सुनियो और डेकिसुगी थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे। सुनियो ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, गुड लक, और भाग गया। गियान और गुस्से में हो गया। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने नोबिता से कहा, इस बार के खेल दिन में तू मत आना, इससे मेरा पार्टनर बदल जाएगा। नोबिता ने मुंह खोला कुछ बोलने को, लेकिन गियान ने सख्त लहजे में कह दिया, बस फैसला हो गया। बेबस नोबिता घर जाकर रोने लगा और डोरेमन से बोला, अगर मैं खेल दिन पर गया तो गियान मुझे बुरी तरह पीटेगा। बात थोड़ी मजेदार लगी, लेकिन सच में नोबिता धीमा तो था ही, और ये उसकी आदत में था। डोरेमन ने पूछा, तो मतलब बस जल्दी दौड़ना है ना? नोबिता बोला, हाँ, पर मैं कोशिश कर भी लूँ तो तेज नहीं दौड़ सकता। डोरेमन ने अपने पॉकेट से एक गैजेट निकाला। बोला, तुझे पता है ना स्टीम इंजन कैसे काम करती है? इसमें कोयला जलाकर पानी को गर्म किया जाता है, जिससे भाप बनती है और वो पहियों को चलाती है। नोबिता कुछ नहीं समझा तो डोरेमन ने आसान भाषा में कहा, अगर तू ये गैजेट इस्तेमाल करेगा तो तू स्टीम इंजन जितनी तेज दौड़ेगा। नोबिता थोड़ा हिचकिचाया तो डोरेमन ने उसके सिर पर चिमनी लगा दी और उसे कुछ कोयले खाने को दिए। नोबिता ने खाया और बोला, अरे स्वाद तो ठीक है। फिर अचानक पेट में गर्मी महसूस हुई। डोरेमोन ने उसे एक पानी की बोतल दी, अब ये पी ले। नोबिता ने कुछ घूंट पिए। फिर अचानक उसकी नाक और हाथों से धुआं निकलने लगा। नोबिता खड़ा हुआ और बोला, अरे अब तो मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई है। तभी मम्मी आई और बोली, नोबिता जरा मछली की दुकान से सामान ले आओ। नोबिता ने मम्मी से थैला लिया, मुंह से धुआं निकालते हुए बोला, ठीक है मम्मी, और दौड़ पड़ा। जहाँ से भी वो गुजरा वहाँ सफेद धुआं फैल गया। नोबिता बहुत खुश होकर तेजी से दौड़ा। वो सच में उड़ता हुआ जा रहा था। सड़क किनारे बातें करती दो औरतें भी उस धुएं से ढक गईं और हैरान रह गईं। नोबिता जल्दी से मछली की दुकान पहुंचा और बोला, मुझे मैकरल चाहिए। दुकानदार बोला, अरे वाह, आज तो तू बहुत जोश में लग रहा है। नोबिता ने जल्दी से सामान लिया और घर वापस आ गया। मम्मी ने खुश होकर धन्यवाद कहा। उसी वक्त कोयला भी खत्म हो गया और नोबिता फिर पहले जैसा हो गया, धीमा और थका हुआ। नोबिता बाहर गया, कुछ और कोयले की गोलियां खाई और तय किया कि अब वो गियान के साथ फिर से प्रैक्टिस करेगा। डोरेमन मोटू बिल्ली बहुत खुश हुआ। वो नोबिता को चेतावनी देना चाहता था, पर नोबिता बिना सुने ही चला गया और पीछे सफेद धुआं छोड़ गया। डोरेमन ने आवाज लगाई, लेकिन नोबिता रुक नहीं पाया। गियान ने जब सुना कि नोबिता उसे फिर से 3 पैर दौड़ के लिए बुला रहा है तो उसने मना कर दिया। ये सुनकर नोबिता गुस्से में
सीटी बजाता है, जिससे गियान डर जाता है। गियान का रवैया देखकर उसने आखिर मान लिया और दोबारा प्रैक्टिस करने को तैयार हो गया। नोबिता ने दोनों के पैर एक रस्सी से बांध दिए और उत्साह से बोला, शुरू करो। दोनों बहुत अच्छे से साथ दौड़ने लगे। गियान खुद भी हैरान था। नोबिता ने देखा कि सब ठीक चल रहा है तो उसने स्पीड बढ़ा दी। गियान ने भी तेज दौड़ना शुरू कर दिया और नोबिता को चिढ़ाते हुए बोला, बस इतना ही आता है क्या? ये सुनकर नोबिता गुस्सा हो गया और अपनी जेब से कोयले की गोलियां निकालकर सब मुंह में डाल ली। अब नोबिता को बहुत ताकत महसूस हुई। वो और तेज भागने लगा। गियान डरकर चिल्लाने लगा, लेकिन नोबिता को अब भी कम लगा। वो और तेज भागने लगा। गियान पीछे से हाँफने लगा। देखी और सुनियो भी पास में प्रैक्टिस कर रहे थे। शिजुका ने देखा तो बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छे से साथ दौड़ रहे हैं। देखी बोला, 3 पैर दौड़ में सबसे जरूरी है कि दोनों की चाल एक जैसी हो। अचानक उन्होंने देखा कि दूर से नोबिता और गियान बहुत तेज उनकी तरफ भाग रहे हैं। गियान डरकर बोला, रुको, लेकिन अब नोबिता को रुकना मुश्किल था। वो सीधा उनकी तरफ भागा और सब लोग डरकर किनारे हट गए। नोबिता और गियान एक पाइप से टकरा गए। जोर की आवाज हुई जिससे डोरेमन ध्यान देने लगा। वो उड़कर वहाँ पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि शिजुका, देखी और सुनियो जमीन पर गिरे हैं। चारों तरफ चीजें टूटी पड़ी हैं। डोरेमन बहुत डर गया। वो तुरंत नोबिता को ढूंढने लगा, क्योंकि नोबिता अगर एक बार भागना शुरू करे तो रुक नहीं सकता। नोबिता दौड़ते हुए बहुत डर गया था। रास्ते में लोगों और चीजों से टकरा रहा था। वो तब तक भागता रहा जब तक उसके सामने सड़क मरम्मत वाला इलाका नहीं आ गया। सही वक्त पर डोरेमन वहाँ पहुँचा और रास्ते में खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से गैजेट्स देखने शुरू किए कि कौन सा काम आएगा। नोबिता डर के मारे बोला, कुछ करो जल्दी। फिर डोरेमोन ने जल्दी से कैच द्वार थान की मैजिक डोर निकाली, ट्रेन की पटरी वाला रास्ता चुना और दरवाजा खोला। नोबिता उस दरवाजे से निकल गया, लेकिन वो अब भी रुक नहीं सका और भागता ही गया। डोरेमोन ने चौंग चौंग त्रे लगाकर पीछा किया, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। नोबिता भागते भागते बहुत डर गया। डोरेमोन बोला, हाथ दे, मैं पकड़ लूंगा। दोनों ने हाथ बढ़ाए पर हाथ मिल नहीं पाए। दोनों ने एक दूसरे का नाम पुकारा पर कुछ नहीं कर पाए, जैसे किसी इमोशनल फिल्म में हो। डोरेमोन बहुत परेशान होकर नोबिता को ढूंढने उड़ गया। वो चिल्लाया, अरे नहीं, सामने वाला सुरंग तो बंद रास्ता है। फिर वो बहुत तेज उड़कर रास्ते के आखिर में पहुंचा और वहां उतरकर नोबिता का इंतजार करने लगा। नोबिता भागते भागते वहां पहुंचा। डोरेमोन ने बोर्ड उठाया। बहुत रोमांचक पल था। नोबिता ने अचानक ब्रेक लगाई और डोरेमोन के ठीक सामने रुक गया। दोनों ने चैन की सांस ली। बच गए। सिर्फ गियान बुरी हालत में पड़ा था, पूरा थका और टूटा हुआ। अगले दिन नोबिता और डोरेमोन फिर गियान के घर गए उसे बुलाने, पर गियान अब बहुत डर चुका था। वो पूरा घायल था और बोला, अब मैं स्पोर्ट्स डे में हिस्सा नहीं लूंगा, भले ही नोबिता कितनी भी मिन्नत करे। नो पावाओ।